वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप सब? ठीक, आप सुनाएं। काइंडली सब बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर दें। लैपटॉप पर है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक कॉटन एंड शुगर इंडस्ट्रीज। ठीक है, आज का हमारा न्यू टॉपिक है कॉटन एंड शुगर इंडस्ट्रीज हमारी। ठीक है, ओपन योर बुक्स। पेज नंबर में रफ कॉपी और पेपर। अच्छा, मैंने आप लोग को होमवर्क भी पोस्ट किया था, आप लोगों ने किया? कौन सा? मिस मैंने कर लिया, नेशनल डेवलपमेंट वाला कर लिया। नेशनल डेवलपमेंट जो कल मैंने आप लोग को समझाया था वो आपको करना था। यस मिस, हो गया, मैंने कर लिया। क्या करना था मिस? मैं स्क्रीनशॉट ही भेज देते। जो कल मैंने आप लोग को नेशनल डेवलपमेंट समझाया था, वही उस क्वेश्चन की जो मैंने आपको हेडिंग समझाई थी उसी के बारे में आपको लिखना है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होते हैं और रोल्स क्या है उसके इंडस्ट्रीज में। कल मिस मैंने आप लोग को बताया था ना, डेवलपमेंट इन एजुकेशन, डेवलपमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, डेवलपमेंट इन सोसाइटी, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी ना, कल वही लिखना जी है मिस, बेटा। जी ठीक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कॉटन एंड शुगर इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, आप लोग को पता है। ठीक है, पेज नंबर इसमें क्या है उसका? पेज नंबर एक्चुअली मेरे पास ओपन पेज नंबर 98 मिस ओपन कर लिया। and put your pencils in your hand and note it in your copy or rough copy wherever you want to note it. ठीक है, आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ड्यू टू इंडस्ट्रीज के बदौलत ही हमारा इकोनॉमिकली जो है वो कंट्री वो डेवलप कर रहा है। विदाउट इंडस्ट्रीज जो है वो प्रोग्रेस का तो कोई मतलब के कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता कि अगर इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता कि हम लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे आगे के नहीं। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो मेन मतलब के बैकबोन है कंट्री की, जिससे जो है वो इकोनॉमिकली ग्रोथ होती है। ठीक है, ऑल द डेवलपमेंट जो कंट्रीज होती हैं, डेवलप कंट्रीज होती हैं, वो प्रोग्रेस हासिल करती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से। ठीक है, अब हमारे पास पाकिस्तान में सबसे दो बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास पाकिस्तान में जो सबसे दो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान इज शुगर एंड कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है, शुगर और कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान की सबसे बिगेस्ट इंडस्ट्रीज हैं, जिससे जो है वो इकोनॉमिकली कंट्री की रन अप हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो कॉटन एक्सपोर्ट होती है। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटन जो है, और उसके जो कॉटन के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं जैसे कपड़ा, धागा, जो भी चीज़ें बनती हैं कॉटन से, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये जो दो इंडस्ट्रीज हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं कॉटन एंड शुगर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान के। हमारे पास कॉटन इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की कैसे रन अप हो रही हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे होती हैं, वो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, उनके मेन सेंटर कौन से हैं टेक्सटाइल कंपनीज के जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल होती है, उसके सोर्सेज कौन से हैं, इंडस्ट्रियल लेबर क्या है, और इम्पोर्टेंस क्या है कॉटन इंडस्ट्रीज की पाकिस्तान में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्रीज जो है, कॉटन जो है वो हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है पाकिस्तान का, आप सबको पता है। ठीक है, कॉटन इज अ इम्पोर्टेंट कैश आपकी क्रॉप ऑफ आवाज नहीं आ पाकिस्तान। रही। Am I audible now? यस मिस, आपकी आवाज आ रही है। Am I audible? कॉटन इज द कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान।
एंड इट इज़ ग्रो इन पंजाब एंड सिंध, और ये कहाँ ग्रो होता है? पंजाब और सिंध में ग्रो होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन जो है इकोनॉमिकली ये यूनिट है कॉटन। इट इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की जो है कॉटन इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की बिगेस्ट इंडस्ट्रीज है, ठीक है। जी हंड्रेड्स ऑफ मिस। टेक्सटाइल यूनिट ऑफ कॉटन्स आर, हमारे पास जो पाकिस्तान में है वो 100 से भी ऊपर टेक्सटाइल यूनिट्स हैं। टेक्सटाइल यूनिट्स क्या होते हैं? टेक्सटाइल यूनिट्स वो होते हैं जहाँ पे कपड़ा धागा बनता है कॉटन से। मिस एग्जाम ऑब्जेक्ट देगा टेक्सटाइल यूनिट क्या होता है? टेक्सटाइल यूनिट ऑफ कॉटन का जो है वो पाकिस्तान में 100 से भी ज़्यादा है। 100 से हंड्रेड भी ऑफ ज्यादा टेक्सटाइल टेक्सटाइल हंड्रेड्स जी हंड्रेड्स ऑफ द टेक्सटाइल यूनिट्स ऑफ कॉटन्स आर देयर इन पाकिस्तान, ठीक है। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल ऑफ कंट्री वाज एस्टेब्लिश इन 1948 एट कराची। सबसे पहली जो टेक्सटाइल मिल बनी थी हमारे कंट्री पाकिस्तान में वो कब बनी थी? 1948 में बनी थी, कराची में, ठीक है। सबसे मिस पहले जो जी बोले। मिस मेरा नेट का इशू आ गया था, मीटिंग हट गई थी, फिर दोबारा से आई है, तो आप प्लीज मुझे बता दें थोड़ा सा आपने क्या बोल रहे हैं। नेट बंद हो गया था, क्या कहते हैं, वो हो गई, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, आई विल टेल यू अगेन। सही है मिस। जी बिल्कुल, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि ना आपने पूछा था कि टेक्सटाइल इन जो यूनिट्स हैं वो कॉटन के वो 100 से भी ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहली हमारे मुल्क पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल बनी थी पाकिस्तान में, वो बनी थी 1948 में। हमारी जो पहली टेक्सटाइल मिल बनी थी, मिल में कपड़े बनते हैं या धागा बनता है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो कॉटन जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है वो हमारा कंट्री का, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्रीज की आप लोग को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया यस कि आपने पॉइंट्स नोट आउट कर दिए जितने भी मैंने आपको अभी पॉइंट्स यस बताए थे, मिस। ठीक है। यस अब हम आ जाते हैं मिस प्रोडक्शन पे। मैंने सेकंड नहीं हमारे पास की। क्या है? सॉरी, आई कांट हियर यू। मिस मैंने अभी नहीं मैं तो की कह रहा हूँ उन्होंने नहीं देखी। शुएब मुस्तफ़ा, अभी मैंने आपको यस पॉइंट्स मिस। बताए थे कि कॉटन हमारा कैश क्रॉप है पाकिस्तान का, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो करता है? सिंध और पंजाब में ग्रो करता है। कॉटन जो है, कॉटन की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बैकबोन इकोनॉमिकली जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन इकोनॉमिकली है, ठीक है। ये जो है बिगेस्ट इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान की। 100 से भी ज़्यादा इसके टेक्सटाइल यूनिट्स हैं कॉटन के। और सबसे पहली जो टेक्सटाइल मिल बनी थी हमारे कंट्री पाकिस्तान में, वो कब बनी थी? 1948 में बनी थी, कराची में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्शन पे, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन का पाकिस्तान खुद ही बनाता है ना, सेल्फ सफिशिएंट है ना, क्योंकि वो कैश क्रॉप है हमारे पास कॉटन का, ठीक है। हम जो है इसकी सारी जो फुल फुल नेशनल की जो फुल फैसिलिटीज़ हैं उसको हम एक्सपोर्टिंग करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसमें से जो है वो अच्छा उनको प्रोडक्शन होता है। अटेंशन जो है वो ग्रेट अटेंशन होती है उनको, मतलब कि अच्छी प्रोडक्शन होती है कॉटन की हमारे पास, जिसकी फैसिलिटीज़ जो है वो फार्मर करते हैं और इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कॉटन में। मिस आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, दोबारा से रिपीट कर दें। कॉटन जो है वो सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्ट है पाकिस्तान का, आप सबको पता है, ठीक है, क्योंकि वो खुद हमारे पास कैश क्रॉप्स है। कैश क्रॉप्स का मतलब वो होते हैं जो हमें बस आमदनी आवाज नहीं देते आ हैं। रही। हेलो, मिस आवाज आपकी क्लियर नहीं हो रही है, बहुत अटक अटक के आ रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मिस। यस एम आई मिस अब ऑडिबल? ठीक है। एम आई क्लियर नाउ? यस अब यस। ठीक है। ठीक है। पाकिस्तान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है कॉटन प्रोडक्शन का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी हम लोग जो हैं ना सिर्फ नेशंस की नीड पूरी करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है मतलब हमारे कंट्री की जो नेशंस की जो डिमांड है फुलफिल्स होती हैं, बल्कि इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अच्छी तादाद में जो है वो
प्रोडक्शन करता है कॉटन की, मतलब जो हम कैश क्रॉप्स करते हैं उससे भी हम लोग की जो है वो अच्छी तादाद में प्रोडक्शन होती है कॉटन की। और इससे ये है कि मैनी फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर, और फार्मर्स को भी बहुत अच्छी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड की जाती हैं कि वो कॉटन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन पाकिस्तान को कैसे इंक्रीज़ करें, कि उसको कैसे बढ़ाएं। उन फार्मर्स को भी जो है वो फैसिलिटीज़ दी गई हैं है कि कॉटन को जो है वो आप जो है वो आगे उसको ग्रो कर पाएँ, उसकी फर्टिलाइजेशन ज़्यादा कर पाएँ। ठीक है, प्रोडक्शन समझ में आ गई आपको कि प्रोडक्शन कैसे होगी और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, Yes. अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान बिगेस्ट एक्सपोर्ट। पाकिस्तान जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्ट है कॉटन का। सबसे ज़्यादा जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉटन एक्सपोर्ट होती है वो हमारे कंट्री पाकिस्तान से होती है। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि पाकिस्तान जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है पाकिस्तान, और ये हमारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग है फॉरेन एक्सचेंज ऑफ कंट्रीज से। कॉटन Please इज explain द what बिगेस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। ठीक है, कॉटन जो है वो बिगेस्ट हमारे पास सबसे अर्निंग, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मतलब बाहर का पैसा हमारे पास हमारे कंट्री में आएगा। इट्स मीन कि ये हमारे पास अर्निंग का सोर्स है। ठीक है, Yes. जिसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारी इंडस्ट्रीज को कहा जाता है कि बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इन्हीं इंडस्ट्रीज की वजह से जो है वो पाकिस्तान को बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। अब हम इनको कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? यूएसए, जापान, हांगकांग और बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज जो पाकिस्तानी कॉटन्स को बायर करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हमें पाकिस्तानी कॉटन रिक्वायर्ड है, जो टेक्सटाइल और प्रोडक्शन ऑफ कॉटन्स की होती हैं। ठीक है, अब हम कौन लेट सपोज कि मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि पाकिस्तान की जो ये कॉटन है, ये सबसे ज़्यादा मतलब कॉटन की प्रोडक्शन तो और भी कंट्रीज़ में हो रही होगी, लेकिन जो लोग हैं वो पाकिस्तानी कॉटन बाय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं क्लियर ना? yes, मिस मतलब आवाज Yes. अच्छी आ रही है। ये ज़्यादा वो मतलब प्रायोरिटी देते हैं ओके, खरीद के। नेक्स्ट ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा हमारा टॉपिक है द मेन सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल के। हमारे पास मेन सेंटर कौन सा है टेक्सटाइल कॉटन्स के, कॉटन टेक्सटाइल के? हमारे पास मेन सेंटर्स है ना जहाँ पे कॉटन की टेक्सटाइलेशन होती है। ठीक है, अब कॉटन टेक्सटाइल जो है उसके जो कॉटन टेक्सटाइल सेंटर हैं वो तो पूरी सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में फैले हुए हैं। ठीक है, बट फैसलाबाद जो है वो बिगेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन इंडस्ट्री है। फैसलाबाद इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री। सर ठीक है, मिस अब हम जो है वो कॉटन फैसलाबाद जो है वो बिगेस्ट हमारे पास कॉटन इंडस्ट्रीज का सेंटर है। ठीक है, अब कॉटन हैंडलूम्स एंड कॉटन टेक्सटाइल बोथ डोमेस्टिक इन होल कंट्री। अब मुझे पता है कॉटन हैंडलूम्स एंड कॉटन टेक्सटाइल्स क्या होते हैं जो पूरे पूरे कंट्री में फैले हुए हैं? It is an हैंडलूम्स, important industry among the cottage and small industries. जी बिल्कुल, जो कॉटन Very हैंडलूम्स important होते हैं। section on the college and small industry include handloom, tourism, trade in Punjab and Sindh. मिस जी मुझे शुरू से ही वो देते हैं रिव्यू, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुए चले आ रहा है, बहुत बुरा चल रहा है। बेटा ये लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे पोस्ट हुआ होता है, तो आप वहीं से चेक कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि अब लेक्चर में मैं अगर आपको वैसे तो मैं आपको रिव्यू टॉपिक के साथ देती जाती हूँ पिछली हेडिंग का, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा बिगनिंग से लेके जाऊंगी तो ये एंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने अभी एक्सपोर्टर आप मौजूद थे तो शायद मैंने समझाया हुआ था। ठीक है, और इसके जो फैसलाबाद जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, वो बिगेस्ट सेंटर है इंडस्ट्रीज का। ठीक है, लेकिन जो इसकी डोमेस्टिक होल पूरे कंट्रीज में फैले हैं वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? कराची, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर, सवात, क्वेटा और बाकी अदर जो इसके मेन सेंटर हैं जहाँ इनकी प्रोडक्शन होती है। वैसे एक कराची, दफा रिपीट लाहौर, करेगा। मुल्तान, कराची, लाहौर, मुल्तान, जी, और पेशावर, मुल- सवात, क्वेटा। पेशावर, यहाँ सवात। पे हम टीचर यहाँ पे हम जो कॉटन देते मिस हैं, आप अभी एक्सपोर्ट करते बेटा हैं। यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है, ये मेन सेंटर्स हैं, यहाँ पे मिस बनती आप है, अभी प्रोडक्शन सेंटेंस होता बता है। रही थी। मिस चीज आपने अभी सेंटेंस बताए मतलब जिन जिन सिटीज के, तो मिस आपने हैंडलूम्स के बताए या नॉर्मल कॉटन के?
हैंडलूम्स एंड कॉटन टेक्सटाइल दोनों डोमिनेंट होते हैं पूरे कंट्री के, लेकिन यहाँ पे भी ये कॉटन टेक्सटाइल के जो ये मेन सेंटर्स हैं, सबसे बड़ा जो मेन सेंटर है वो फैसलाबाद में है, ठीक है। उसके बाद जो है कराची लाहौर में भी जो है वो इनके मेन सेंटर्स हैं, कराची लाहौर सवाद मुल्तान पेशावर यहाँ पे भी। मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोदा, सियालकोट, हैदराबाद, सक्कर। फैसलाबाद। ठीक है, ठीक है। अब हम आ बुक जाते में हैं लिखे हुए हैं। ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ ग्रेट, हाँ बुक में आपके पास ये लिखे हुए हैं सारे सेंटर्स के नाम, ठीक है, ये आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इंडस्ट्रियल लेबर की क्या सोर्सेज है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेबर मतलब कि जो वहाँ पे मजदूर वगैरह किसान जो काम कर रहे हैं उनकी क्या लेबर है, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री जो है वो हमारी बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। 50% जो है वो हमारे पास 50% जो है वो इंडस्ट्री लेबर एम्प्लॉय हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमारे पास, ठीक है। मेरे 50% समझ नहीं आया है ये वो क्या था। 50% क्या है? 50% ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर आर एम्प्लॉय इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 50% जो है वो लेबर एम्प्लॉयज जो है वो लेबर है, ठीक है। मोर देन 5000 टेक्सटाइल मिल्स आर वर्किंग इन कंट्री। 500 टेक्सटाइल मिल से ज़्यादा भी जो है वो पाकिस्तान में जो है वो वर्किंग में है टेक्सटाइल मिल्स। 100 से ज्यादा। 500, मोर देन अच्छा, 500, ठीक है। इन मुझे पाकिस्तान इज दोबारा अ ग्रेट, repeat कीजिए। फिर एक दफा वो रिपीट कर देगा। मोर देन 500। ठीक है, मोर देन 500 मिल्स आर वर्किंग इन द कंट्री पाकिस्तान। ओके। ठीक है, अब हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर्किंग में है, ठीक है। देयर अब वहाँ पे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो है वो इम्पोर्टेंट है और प्रोवाइड करती हैं जॉब्स और पीपल्स को कंसर्न करती हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज, अब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद है हमारे पास पाकिस्तान में, तो यहाँ तो अनएम्प्लॉय होना मुश्किल सी बात है ना। मतलब वहाँ पे मोस्टली जो लोग जो 50% हमारे पास जो लेबर है वो एम्प्लॉयड है, मतलब वहाँ पे काम करते हैं और वो पीपल को कंसर्न भी करते हैं, लोगों को कंसर्न करते हैं जॉब के लिए भी, ठीक है। आपने देखा होगा कि आए दिन जॉब्स आ रही होती हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसकी पोस्ट खाली है, इसकी पोस्ट खाली, इट्स मीन कि ये एम्प्लॉयमेंट मतलब के कमाने का भी इकोनॉमिकली यहाँ पे से भी जो है वो एक जरिया है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉटन इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्रीज हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिकली पाकिस्तान, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए बिगेस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज से। अब और यहाँ पे जो है वो 50% हमारी जो टोटल इंडस्ट्रीज लेबर है बिलोंग्स टू इंडस्ट्री। अब हमारे पास जो 50% जो हमारे पास इंडस्ट्रियल लेबर है वो किस पे बिलोंग्स करती है, वो इसी इंडस्ट्रीज पे बिलोंग करती है, और ये हमारी जो है वो एक अच्छा खासा वाइटल रोल प्ले करता है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में। मैं सेव के लिए ये वाला पॉइंट रिवील कीजिएगा कि वो कीजिएगा बार दोबारा वो हमारे पास 50%। 50% जो है वो टोटल इंडस्ट्रियल लेबर है, इट्स मीन कि हमारे पास 50% इंडस्ट्रियल लेबर है, मजदूर है, ठीक है, जो बिलोंग करते हैं इसी इंडस्ट्रीज पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे ही बिलोंग करता है जो लेबर वाला तबका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, इट्स प्ले अ वाइटल रोल टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में ये जो है ये है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये एक वाइटल रोल प्ले करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिससे जो है वो लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड जो है वो बहुत ही मुश्किल से होते हैं, रेयर होते हैं। एम आई क्लियर नाउ? आपको कॉटन यस। इंडस्ट्रीज के बारे में अब मैंने बता दिया, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, पाकिस्तान मुझे बिगेस्ट एक्सपोर्टर क्यों है, मेन सेंटर्स कौन से हैं कॉटन के, और ये मेरे सोर्स वो ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर। अनएम्प्लॉयमेंट वाला फिर से रिपीट कर दें। जी ओके। हमारे पास जो 50% इंडस्ट्रियस लेबर है ना, और 50% लेबर्स है वो मतलब कि बिलोंग्स करते हैं इसी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। और और ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या कॉटन इंडस्ट्रीज जो हैं वो वाइटल रोल प्ले करती हैं रिड्यूस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब रिड्यूस करती हैं अनएम्प्लॉयमेंट्स को। एम आई क्लियर? शो के 2-3 चले, अब हम आ जाते हैं शुगर इंडस्ट्रीज पे। कॉटन इंडस्ट्रीज मैंने आपको पूरा समझा दिया, अब आ जाते हैं हम शुगर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान।
जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में कॉटन तो है वो बिगेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, लेकिन शुगर भी जो है वो बहुत जैसे आपकी मतलब आवाज कि बहुत हल्की हो गई है, आवाज आ Yes, नहीं miss. रही सही से। पाकिस्तान में मतलब शुगर तो मतलब कि कॉटन तो उसके इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है, लेकिन जो है वो शुगर भी जो है वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। ये दो इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है, ठीक है, जो इकोनॉमिकली हम लोग को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब ये जो है किस पे बेस करती हैं, मिस कॉटन आपकी के आवाज नहीं आ मिस रही। आपकी आवाज बहुत हल्की हो गई है। आवाज नहीं आ रही शुगर मिस। अब इसमें शुगर इंडस्ट्रीज में अब हमारे पास क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्रीज के लिए क्या बेसिक नीड्स हैं, शुगर केन एंड बीट। शुगर केन और बीट से जो है वो शुगर बनती है, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं शुगर केन और बीट आर बेसिक नीड्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। ये दोनों क्या हैं, बेसिक नीड है इस इंडस्ट्री की, शुगर मिस बीच इंडस्ट्रीज की की। BEET, ऐसे ठीक है। मान शुगर लिया। केन मतलब गन्ना और बीट मतलब चुकंदर, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास 78 शुगर मिल्स वर्किंग में है पाकिस्तान में, 78 शुगर मिल्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में है पाकिस्तान में, ठीक है। द रॉ मटेरियल इज कहानी शुगर वाला कैन, पार्ट इसका बताइए। जी बोले। मिस अब इससे जो हमारा पहले रॉ वाले पॉइंट बात करिए। शुगर केन एंड बीट आर द बेसिक नीड ऑफ दिस इंडस्ट्री। शुगर केन और बीट जो है वो इस इंडस्ट्रीज की बेसिक नीड है, ठीक है। अब 78 हमारे पास 78 शुगर मिल्स जो है वो वर्किंग इन पाकिस्तान में। इसका जो रॉ मटेरियल है, अब कॉटन का रॉ मटेरियल आपके पास कॉटन का कपास कॉटन का वो था, ठीक है। अब शुगर इंडस्ट्रीज में हमारे पास शुगर का क्या होगा, शुगर केन इसका रॉ मटेरियल है, ठीक है। शुगर केन इसका रॉ मटेरियल है, ठीक है। और ये लार्जली प्रोड्यूस होता है पंजाब में। पंजाब में सबसे ज़्यादा गन्ना बनता है, सिंध में बनता है और NWS में बनता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर जो वहाँ पे शुगर मिल्स हैं वहीं पे ही सेटअप्ड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो शुगर मिल्स हैं वो पंजाब, सिंध और NWS मतलब वहाँ पे सेटल्स है, ठीक है। जब पाकिस्तान मिस इसे वापसी बताइएगा किधर किधर है। सिंध, सबसे ज्यादा जो पंजाब, रॉ मटेरियल सिंध, पंजाब और NWFP, ठीक है। लेकिन सबसे पंजाब ज्यादा NWFP और सिंध। जहाँ पे सबसे ज्यादा शुगर केन पाया गया है रॉ मटेरियल में, शुगर केन गन्ना, इसी वजह से जो शुगर मिल्स के सेटअप है वो इन वहीं पे ही है जहाँ पे उनका रॉ मटेरियल मौजूद है, ठीक है। जैसे गन्ने की जहाँ पे फसल मौजूद है पंजाब, सिंध और NWF में, तो शुगर मिल्स तकरीबन वहीं पे ही सेटअप है, ठीक है। पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना था तो सिर्फ हमारे पास 2 शुगर मिल्स थी, एक राहीवाल में और एक तक भाई में, ठीक है। हमारा जब पाकिस्तान बना था मिस तो कहाँ हमारे पास कहाँ सिर्फ थी? रेवाली, रेवाली एंड RAH आपके पास बुक में मौजूद है, उसको अंडरलाइन कर दें, ठीक है। ओके। और तक भाई, मिस कहाँ लिखा है ठीक है। तुम्हारी रे वाली। हमारे जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज मौजूद थे, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो अब हमारे पास पाकिस्तान में देखें कितनी शुगर मिल्स बन गई है, 78 शुगर मिल्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्शन पे कि इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है। अब शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोग को पता चल गया कि रॉ मटेरियल से जो वो जहाँ पे मौजूद है वहीं से ही जो है वो उनके सेटअप किया गया है। और जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास 2 इंडस्ट्रीज थी। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्शन पे, ठीक है। एज 78 फैक्ट्रीज, जब हमारे पास 78 फैक्ट्रीज हैं, 40 कहाँ है पंजाब में, 30 कहाँ है सिंध में और 6 कहाँ है NWF में, ठीक है। ये क्या करती हैं, काम 40 करती हैं और पंजाब में। प्रोडक्शन ऑफ 40 हमारे पास मौजूद है पंजाब में, 30 हमारे पास मौजूद है सिंध में और 6 हमारे पास मौजूद है NWFP में,
जो काम मतलब करती हैं ABK और शुगर प्रोड्यूस करती हैं, शुगर की प्रोडक्शन करती हैं पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है इस प्रोडक्ट का। इट्स मीन कि गन्ना हमारे कंट्री में ही उगता है, जैसे कॉटन हमारी कैश क्रॉप्स है, इसी तरीके से गन्ना भी जो है वो हमारे ही मुल्क में ग्रो किया जाता है, उसको बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करवाया जाता। ठीक है, अब पाकिस्तान अब पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान जो है वो बिगेस्ट शुगर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, और द बेस्ट क्वालिटी ऑफ शुगर एंड कंट्री प्रोड्यूस 5 मिलियन टन्स ऑफ रिफाइंड शुगर। अब पाकिस्तान क्या करता है कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ शुगर जो है हमारी कंट्री की 5 मिलियन टन रिफाइंड शुगर जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और इससे हमें क्या मिस मिलता है, कितने टन? इकोनॉमिकली बैकबोन मिस 5 एक दफा बाकी उससे टन। अब ठीक है, पॉइंट अब हमारे बताइएगा। पास देखिए मेरी बात सुने, अब हमारे पास पाकिस्तान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है इस शुगर का। ठीक है, तो वो क्या पाकिस्तान जो है वो फिर क्या होगा, अगर सेल्फ सफिशिएंट एक्सपोर्ट करेगा और इससे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज इसको मिलेगा, तो पाकिस्तान क्या करता है 5 मिलियन टन रिफाइंड शुगर, मतलब साफ सुथरी चीनी को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है फॉरेन कंट्रीज में, जिससे जो है वो हमारी कंट्री में पैसे आते हैं, इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली ग्रो करता है हमारा कंट्री। ठीक है, अब हमारे पास नाउ डेज आप लोग को पता है कि हाँ नाउ डेज हमारे पास जो है वो शुगर इस शॉर्टेज, आप लोग को पता है कि चीनी की शॉर्टेज हो गई है, जबकि ये टेम्परेरी है। ठीक है, शुगर सेकंड ठीक है, अब हमारे पास है, अब मिस हमारे पास ये कितने है कि टन का था वो, कितने 5 मिलियन टन मिलियन हम लोग टन 5 मिलियन टन रिफाइंड शुगर। ठीक है, हम अब लोग वो आइटम एक्सपोर्ट ऑफ करते हैं। एक्सपोर्ट, अब हम एक्सपोर्ट क्या कर, शुगर इज़ एन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, शुगर जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और हम इससे क्या करते हैं, बहुत अच्छी सारी अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज से जो है वो हम हासिल करते हैं, जो हम यूटिलाइज करते हैं अपनी करंट कंट्री की डेवलपमेंट में। ठीक है, अब वो जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में ही जा रहा है ना, हमारे कंट्री का क्रॉप्स है, तो इट्स मीन कि हमारा कंट्री ही ग्रो करेगा ना, और शुगर मिल्स को आगे बढ़ाएंगे। पहले 2 थी, फिर 3 हुई, और आज हमारे पास 78 शुगर मिल्स है। हम शुगर मिल्स भी बढ़ाएंगे और अपने कंट्री में भी डेवलपमेंट में भी वो पैसा डालेंगे ना। एम आई क्लियर? यस। यस। ठीक है, पहली आपके यस। पास हेडिंग थी शुगर इंडस्ट्रीज की, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, दूसरी आपके पास हेडिंग थी प्रोडक्शन की, तीसरी आपके पास हेडिंग है आइटम ऑफ एक्सपोर्ट के, हमने जो शुगर है वो मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट है। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ हेडिंग है मेन सेंटर्स। अब इसके मेन सेंटर्स कहाँ कहाँ मौजूद है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स आर इन पंजाब और सिंध, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था 40 जो है वो पंजाब में है और 30 जो है वो सिंध में है। तो इट्स मीन कि उसके जो मोस्ट जो सेंटर्स हैं वो मोस्टली कहाँ होंगे, सिंध में होंगे या पंजाब में होंगे। ठीक है, पंजाब तो में। इसके जो ठीक है, तो इसके जो मेन सेंटर हैं वो है राहीवाल जो पंजाब का इलाका है, मंडी, बहुद्दीन, आपके पास ये बुक में सारे नाम मौजूद होंगे, टंडो मोहम्मद खान, ठट्ठा, नवाब शाह, बदीन, दादू, मीरपुर खास, ये सारे जो हैं वो ये सिंध के मिशन इलाके सबको हैं अंडरलाइन यहाँ। कर लेना। जी, ये सारे जो हैं ये मेन सेंटर्स हैं शुगर के। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि शुगर जो है वो प्रोडक्शन होती है इन जगहों पे। ये जो काज खान, चरसखा, नवाब शाह, बदीन, दादू, यहाँ पे ये शुगर की जो है वो मेन जो है वो सेंटर्स हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर। अब ये क्या जरिया है इंडस्ट्रीज लेबर का। ठीक है, ये शुगर इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर। ठीक है, एज वर्किंग इन द पाकिस्तान। अब यहाँ पे जो है वो जो मजदूर लेबर लेबर किसको कहते हैं, पहले ये मुझे पता है। मजदूर। 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 ठीक है, लेबर अब वहाँ जो ये यहाँ पे जो है वो अच्छी क्वांटिटी में मतलब के जो है वो सोर्स है इंडस्ट्रियल लेबर की। यहाँ पे अगर लेबर होंगे, इंडस्ट्रियल लेबर होंगे तभी तो काम होगा ना। एक इंडस्ट्रीज में जब इंडस्ट्री के लोग काम करने वाले होंगे तभी तो प्रोडक्शन होगी ना, और तभी तो इकोनॉमिकली हमारी, हम लोग जब इसको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हमें हम इकोनॉमिकली पैसे मिलेंगे ना।
फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो जब इन पिछले अगर 10 साल में हम लोग पीछे जाते हैं, इन लास्ट 10 ईयर्स 10 ईयर्स अगर हम पीछे 1000 ऑफ पीपल्स जो है, हजारों लोगों ने शुगर मिल में जो है वो नौकरियां हासिल की थी, जॉब्स उन्होंने गेन की थी। तो इससे क्या हुआ था, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट जो हो गई वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब पाकिस्तान, अब जितनी हमारे पास इंडस्ट्रीज होंगी उतनी हमारे इसी पास पॉइंट जो दोबारा लोग, देखिए अब हम अगर हम पिछले 10 साल पीछे चले आते हैं तो बेरोजगारी जो है वो शुगर मिल्स से भी बहुत ज़्यादा कम हुई थी, क्योंकि शुगर मिल्स ने बहुत सारे हजारों तादाद में शुगर मिल्स ने जो है वो लोगों को नौकरियां दी थी। इससे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री की ख़त्म हुई, बेरोजगारी हमारे मुल्क की ख़त्म हुई। मतलब बहुत सारे अगर नौकरियां आई थी तो बहुत सारे लोगों ने शुगर मिल्स एंड कॉटन मिल्स में लिया। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, कि शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। शुगर इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में वर्कर जो हैं वो शुगर मिल में काम करते हैं। ठीक है, और इससे जो होती है उनकी लोकल रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, उनकी पाकिस्तान फुलफिल इट्स लोकल रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन की लोकल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे कंट्रीज में, जिससे जो है वो हमें अर्निंग होती है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब बाहर का पैसा जो है वो हम लोग अर्न करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस हमारी इकोनॉमिकली के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा वसी जरिया है कि जिससे हमारी कंट्री जो है वो अर्न करती है। आपने अभी देखा होगा कि शुगर की जो पहले कुछ साल पहले जाते हैं तो शुगर की जो कीमत थी वो थी मेरे ख्याल में कुछ